हाय जी, राम राम जी। कैसे हो जी? हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज मैं सब काम धाम निपटा के तब वीडियो बनानी शुरू की है, क्योंकि आज जो है देव स्कूल भी नहीं गया। बारिश ही हो रही है थोड़ा, और देव ले रहा है धानी को। मैंने सोचा फटाफट काम निपटा लूँ, क्योंकि धानी फिर काम करने नहीं देती। आप सब जानते हैं कि धानी काम नहीं करने देती, इसीलिए देखिए ये खड़ी है मेरी धानी। ओ देखिए जी, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं उसके साथ साथ शॉप भी चलाती हूँ पार्लर की, और मेरा सिलाई का भी काम है। और उसके साथ साथ मैं एक बिजनेस भी करती हूँ जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। आज तक तो मैंने आपसे पार्लर के बारे में भी बताया है, और सिलाई के बारे में भी मैंने एक दो वीडियो डाल रखी है, और आरसीएम के बारे में भी सिर्फ मैंने एक बार आपके सामने जिक्र किया था। लेकिन आज मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि आरसीएम है क्या चीज़। आरसीएम एक ये चीज़ है कि जैसे कि हम पहले भी सामान खा रहे थे और आज भी सामान खा रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है, अगर आरसीएम से हम सामान खा रहे हैं तो जो उसका बीच का 50% पैसा बिचौलिए में बाज़ार में जा रहा था, वो वहाँ पे ना जाके 45% ग्राहकों में बांट दिया जाएगा। आरसीएम से सामान लेने पर 45% कंपनी बांटती है पैसा, और 5% सामान के लाने जाने में 50% वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन अगर हम बाहर से खा रहे हैं तो ये थोड़ा नहीं, ये बहुत महंगा पड़ता है। लोग बाग सोचते हैं हम सस्ता खा रहे हैं। अरे सस्ता हमारे दादा बाबा दादा सब खाते आ रहे हैं, सब खाते आ रहे हैं। क्या वे अमीर हो चुके हैं? नहीं हुए। तो अगर 1% मानती हूँ, लोग कहते हैं कि आरसीएम का सामान थोड़ा महंगा है। यार तुम महंगा तो देख रहे हो, लेकिन उस ब्रांडेड सामान नहीं देख रहे हो। जो थोड़ा ब्रांडेड सामान होगा, देखो वो अपने भाव आएगा ही आएगा। जैसे कि ये एक चाय की पत्ती है बाज़ार में 150 रुपये की। अगर उसी कंपनी से हम अपनी कंपनी की तुलना करें, उसी जो अच्छी क्वालिटी के साथ इसकी तुलना करेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते लगेंगे। अपने आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत सस्ते लगेंगे। जैसे कि वह चाय की पत्ती 150 रुपये की होगी बाज़ार में, और हमारे यहाँ से वही चाय की पत्ती 110 रुपये की होगी। तो बताओ आप कौन सी महंगी होगी? अगर आप करने लगे घास फूस से मुकाबला, तो कोई चाय की पत्ती 65 रुपये की भी आती है। अगर उससे करोगे तो देखो फिर महंगी लगेगी, क्योंकि ये ब्रांडेड चीज़ है। इसका पक्का बिल मिलता है, यहाँ पक्का बिल उसी चीज़ का मिलता है जो ब्रांडेड होती है उसी का पक्का बिल मिलता है। शुद्ध सामान मिलता है, वो ही उसे ही शुद्ध कहा जाता है जिसका हमें बिल मिलता है। क्या तुम बाज़ार से बिल लेके आओगे? नहीं लेके आओगे। और ये वो चीज़ है। आज मैं आपको इससे बताऊंगी कि आपका पैसा कैसे बाहर जा रहा था और कैसे अब हमारे पास आ रहा है। ये मैं जो हमारे सर हैं उनके ज़रिए बताऊंगी। वे बता रहे हैं कि कैसे, वे बताते हैं कि कैसे बाहर जा रहा है हमारा पैसा। और यहाँ काम करने से, यहाँ बिजनेस, यहाँ का सामान, सिर्फ दुकान बदलने से आपका पैसा आपको कैसे मिल सकता है। 1% आप लगा के देखो। हमारे बाबा दादा सब खाते आ रहे हैं, क्या वे अमीर बन चुके? नहीं। लेकिन हम यहाँ आरसीएम से कुछ ही दिन से खाने लगे, और हमारे पास 7-8 हज़ार रुपये के लगभग महीने में आ जाते हैं। क्या बाहर के सामान सस्ता खाने से हमारे घर में 7-8 हज़ार रुपये महीना आए? नहीं ना। और इधर महंगा खाने से अगर 7-8 हज़ार आए, तो ये महंगा है या सस्ता है, ये बताओ। दूसरी बात ये है, सिर्फ आपको इसका क्या काम है? सामान खाना और इसका प्रचार करना। क्योंकि कंपनी जब कोई सामान बनाती है ना, वो अपना प्रचार कराती है, और वो प्रचार उस आदमी से कराती है जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी से कराएगी, जैसे टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। और वो फ्री नहीं होगा, वहाँ वो करोड़ों रुपए देगी, तब उसका प्रचार होगा। लेकिन यहाँ कंपनी ने कहा, कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम खुद खाओ और खुद प्रचार करो, जो पैसा वहाँ बढ़ता था वो तुम्हारे पास आएगा। तो अगर 1% हम सोच के चलें कि हमारे दादा बाबा सब खाते आए, क्या हमें आज तक अमीर बने? नहीं बने। लेकिन हम यहाँ अमीर बन सकते हैं और बन रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है।
बचा 45% पैसा हम उसी ग्राहक को लौटा देंगे जिसकी कोई पैसे नहीं कमाई है। तो अब सामान कहाँ से लेना चाहिए? आरसीएम से। सीधा फॉर्मूला जी, सीधा एक रास्ता है। जैसे सर जी हमें यहाँ पर पढ़ाते हैं कि सूत्र लगाएंगे तो सवाल ऐसे हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला। जो सूत्र को लगाएगा वो बाहर हो जाएगा, वो सवाल सोल्व कर देगा। सूत्र नहीं लगाएगा, सही तरीके से नहीं करेगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आज तक सब चीज़ों में बदलाव होता है, खान पीन में, रहन सहन में बदलाव होता चलेगा, लेकिन इस तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए चंद लोग नहीं होते चलेंगे। बाजार के अंदर 1 लाख रुपए में शोरूम ले रखा, उसका किराया भी देना, बच्चों के फीस का किराया भी देना, अपने मकान भी बनाने, गाड़ी मेंटेन करनी, सब चीज़ें मेंटेन करनी। किन के पास सोचो? ग्राहक के। सुबह से लेकर शाम तक एक आदमी नौकरी पे जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, किसान खेत में जा रहा है, आज तक तो नहीं पढ़ पा रहा। जरा आप देखो, उनके उस काम करने से वो किस लिए जा रहा? अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जी, उनका पेट भरने के लिए जी, उनके लिए जा रहा। यानी कि वो नहीं कमा रहा, उनके उन्हीं खर्चों से उनसे अच्छा खा रहे, उनसे अच्छा कर रहे जी। यानी कि जिस काम को करने के लिए वो दिन रात भाग रहा, उसके उसी काम करने से उनसे अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ जैसे हमारे इतने बड़ी सेलिब्रिटी जो हम डिवाइड कर दें, इतने बड़े पैसे वाले जो हम एजेंसी खोल दें, लेकिन ये आपको सारी चीज बिल्कुल फ्री हो। सिर्फ एक रास्ता चेंज करने से, एक सोच चेंज करने से आपको मिल सकती है। इसमें आपको 5 फायदे होंगे। इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए कोई फीस नहीं लगती, ज्वाइनिंग फ्री है। अपना आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, एक फोटो, अगर पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, बस ये देना है। एक केवाईसी देनी है, केवाईसी ओके हो जाएगी, और ओके होने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर पर जैसे आज आप 10 सामान यहाँ से लाते थे और एक सामान का 200 रुपये होगा, 20 रुपये के घर में चले जाते थे, आज उस कार्ड के माध्यम से वो 20 रुपये आपके अकाउंट में जाएंगे। 5 फायदे होंगे। नंबर 1 तो आपको पक्का बिल मिलेगा, नंबर 2 आपको असली सामान मिलेगा। असली सामान इसलिए मिलेगा, एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया, कंप्यूटर यहाँ लगा दिया। यदि 100 पीस चुके हैं, 100 का बिल काट सकता है, 100 का काट सकता है। मिलावटी रखेगा तो असली रह जाएगा, असली रखेगा तो मिलावटी रह जाएगा। तो इसलिए ओरिजिनल सामान होगा। नंबर 3 आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। चौथा, जो डॉक्टर के पास पैसा जाएगा वो बचेगा। 1 साल यूज करके देख लो, आज के बाद पैसा लगाओ डॉक्टर का, 1 साल के बाद लगाओ, नाक बराबर हो जाएगा। 10 से 20% आपको हैंड टू हैंड छूट मिलेगी। 10 से 32% तक आपके अकाउंट में आएगा। यदि कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है, विदाउट एनी कॉस्ट बिजनेस करने का एक अवसर मिलेगा। ये इसका पहला लाभ है, मेरे को बताया था। तो जब मेरे को एक चीज़ बताई गई, मैंने सोचा क्या तो लोगों को छोड़ देते हैं, सिर्फ दुकान बदलनी है। दुकान बदलने से अगर सारी अपॉर्चुनिटी, जब ये 50% पैसा इनकी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं गाड़ी से आता हूँ, मुझे 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन जो होंडा सिटी में जीएम आता है उसको 2.5-3 लाख रुपये मिलते होंगे। यदि वही पोस्ट मेरे को मिल जाए और वही इनकम होंडा सिटी में नीचे होगी, तो यहाँ पर मुझे अपना काम छोड़ना है, सिर्फ दुकान बदलनी। और दुकान बदलने से मेरे खर्चे, मेरा रोजगार बन जाएंगे। यानी कि एक सेकंड इनकम का एक मेरा समाधान हो जाएगा। यानी कि आज 24 घंटे में मेरे एक जगह से इनकम आती है, लेकिन इन 24 घंटे में से मुझे यहाँ पर मुझे समय देना पड़ा जॉब पर, यहाँ पर मुझे कोई समय देना, सिर्फ सामान लाना, सामान देने से मेरा रोजगार खड़ा हो जाएगा। और